what we want to do is comparison of pressure. Comparison of pressure of ideal gas and real gas. Under at same VT. Just 1 minute. Yes. तो लेट्स से हम लोगों ने दो कंटेनर लिए, दो आइडेंटिकल कंटेनर लिए. ओके. यस सर. आइडेंटिकल कंटेनर लिए दो, मतलब वॉल्यूम सेम है दोनों कंटेनर का. दोनों कंटेनर में सेम टेम्परेचर पे गैस रखी. एक में आइडियल गैस रखी, एक में रियल. किस केस में प्रेशर ज्यादा होगा? किस कंटेनर में हमें ज्यादा प्रेशर मिलेगा? रियल रियल गैस. गैस. रियल गैस में प्रेशर ज्यादा मिलेगा. यस सर. रीजन? सर उसके Van der Waal equation में pressure increases. We had established this. वैन डर वाल गैस में प्रेशर इंक्रीजेस? Yes sir. हाउ? सब P plus AN square by V square वाले फैक्टर से इंक्रीज नहीं होता. मेरे प्रेशर में कुछ ऐड कर रहे हो फिर उस टर्म में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब वो तो डिक्रीज हुआ ना. हाउ यू आर सेइंग इट इंक्रीजेस? कैन एनीबॉडी टेल क्लियरली क्या होगा? देखो, रियल और आइडियल के कंपैरिजन में हमें हमेशा ये दो पॉइंट्स याद रखने चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट आवर दिस सेक्शन लाइक दिस. तो इसमें क्या लिखते हैं? बिटवीन molecules of real gas, between molecules of real gas, two types of forces operate. Okay. Two types of forces operate. क्या क्या है वो फोर्सेस?
पहले होते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। फर्स्ट आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्यों लगते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस? ड्यू टू intermolecular forces of attraction। ठीक है, और ये तुम लोगों ने बॉन्डिंग में पढ़ा भी होगा। क्या कहते हैं इन फोर्सेस को? इन फोर्सेस को कहते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस, करेक्ट? Yes. Yeah, sir. Yes. और इनको वैंडर वॉल इक्वेशन में कौन सी टर्म रिप्रेजेंट करती है? द टर्म representing these forces, the term representing these forces in van der Waal equation is, कौन सी टर्म इन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है? n स्क्वायर a बाय v स्क्वायर। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. the second type of forces which act between molecules of real gases are repulsive forces। ये क्यों एक्ट होते हैं? These act due to finite size of molecules। ओके, देखो मॉलिक्यूल्स, आइडियल गैस में हमने मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल साइज का मान लिया था। Real gas, when you compress, they are not of a negligible size. हम्म? Sir, real gas में जब उसको compress करते हैं तभी you have to count the size of the molecule. No? क्या कंप्रेस करते हैं यार? कंप्रेस को तो एक साइड कर दो। अभी रियल गैस में मॉलिक्यूल को जीरो साइज का नहीं माना गया है। तभी तो वैंडर वॉल ने वॉल्यूम करेक्शन टर्म इंट्रोड्यूस की थी। ओके, Yes, sir. तो साइज की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस भी पिक्चर में आएंगे। ओके, क्योंकि अब हर मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करने के लिए एक फाइनाइट जगह चाहिए। उससे कम जगह मिलेगी या बहुत क्राउडिंग हुई अगर मॉलिक्यूल्स की, तो तब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, Yes, sir. और इनको रिप्रेजेंट करने वाली टर्म कौन सी है वैंडर वॉल इक्वेशन में?
NB। ठीक है, बी क्या क्यों आता था? साइज ऑफ मॉलिक्यूल से आता था ना बी। क्लियर है? Yes. So now if I come to comparison of pressure of ideal gas versus real gas at same volume temperature, तो अब हमें मालूम है दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, करेक्ट? अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव। repulsive forces. अगर सपोज ऐसी सिचुएशन है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो रिपल्सिव से ज्यादा है, तो क्या होगा? वॉल्यूम में बोला। मॉलिक्यूल्स रियल गैस के एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ज्यादा, करेक्ट? Yes, ज्यादा sir. अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका वॉल के साथ कोलिजन लेस इंपैक्टफुल होगा। भाई Yes, sir. मॉलिक्यूल कोलाइड करने जा रहा है, उसको पीछे से ही बाकी मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, तो उसका कोलिजन लेस इंपैक्टफुल होगा। ओके, Yes, sir. Yes, sir. मतलब रियल गैस का प्रेशर ऐसी सिचुएशन में, रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस से कम होगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बट सपोज ऐसी कंडीशंस हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस आर लेसर देन रिपल्सिव फोर्सेस। So the collision will be more impactful. यस, अब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो जो एक मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड होने जा रहा है, पीछे वाले मॉलिक्यूल्स और उसको धक्का दे रहे हैं, तो इट्स कोलिजन विल बी मोर इंपैक्टफुल। प्रेशर ऑफ रियल गैस विल बी मोर देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। Yes, sir. एंड हेंस डेफिनेटली एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जब attractive forces will be almost equal to repulsive forces. इस केस में तुम्हें क्या मिलेगा? रियल और आइडियल गैस का प्रेशर सेम मिलेगा, and you will say a real gas is behaving like a ideal gas. Ideal gas. Okay, और एक सिचुएशन आती है, वो भी देखते हैं कि attractive forces as well as repulsive forces both are almost zero. दोनों ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, मतलब फोर्सेस नेग्लिजिबल है, तो ये तो एक्चुअली आइडियल गैस की ही कंडीशन है। तो इसमें तो डेफिनेटली प्रेशर ऑफ रियल गैस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, करेक्ट? Yes, sir. तो अब अगर हमें रियल और आइडियल का प्रेशर कंपेयर करना है, तो हमें क्या चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए कि भाई कौन से फोर्सेस का डोमिनेंस है, करेक्ट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. रियल का कि Ideal का. करेक्ट? उसको भी थोड़ा समझते हैं, कैसे डिसाइड करेंगे किन फोर्सेस का डोमिनेंस है।
किन फोर्सेस का डोमिनेंस है ये डिसाइड होगा। ये जो कंटेनर हमने लिए थे ना, आइडेंटिकल कंटेनर, इन कंटेनर के वॉल्यूम्स से, अगर जो कंटेनर हमने लिया है उसका वॉल्यूम बहुत लार्ज है, इफ वॉल्यूम इज वेरी लार्ज, क्या होगा? वॉल्यूम बहुत लार्ज है तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे। Yes, sir. मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे तो हर एक को अपने एग्जिस्ट करने के लिए सफिशिएंट जगह मिलेगी। करेक्ट? Yes, sir. अगर एग्जिस्ट करने के लिए सफिशिएंट जगह मिलेगी तो रिपल्शन का तो कोई कॉज ही नहीं है। Yes, sir. रिपल्शन तो तभी होता है ना जब ओवर क्राउडिंग हो। तो रिपल्सिव फोर्सेस तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 0. जीरो, जब वॉल्यूम बहुत बड़े होते हैं। और मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर है तो उनके बीच डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वैंडर वॉल अट्रैक्टिव फोर्सेस विल आल्सो बी नेग्लिजिबल। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ऑलमोस्ट जीरो। तो अगर रियल गैस को बहुत लार्ज वॉल्यूम के कंटेनर में ले लो तो इट विल बिहेव ऑलमोस्ट एज आइडियल। Ideal gas. तो प्रेशर ऑफ रियल गैस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Clear. इफ वॉल्यूम इज लार्ज तब क्या होगा? वेरी लार्ज नहीं लेकिन लार्ज, मतलब हम मॉलिक्यूल्स को थोड़ा पास लाए। So slight repulsion will be there. रिपल्शन, अभी भी रिपल्शन तो ओवर क्राउडिंग, जब बहुत छोटी जगह में बहुत सारे मॉलिक्यूल। अट्रैक्शन जरा सा Attraction, बढ़ेगा। हाँ, attraction there. देखो रिपल्शन अट्रैक्शन दोनों ही बढ़ेंगे, लेकिन अट्रैक्शन ज्यादा फास्टर बढ़ेगा, ज्यादा अमाउंट से बढ़ेगा। क्लियर? Yes, sir. तो अब लार्ज वॉल्यूम्स में क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस टेक ओवर द डोमिनेंस, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिकम ग्रेटर देन रिपल्सिव। ठीक है? Yes, sir. तो उससे क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। और सिमिलरली अगर वॉल्यूम को बहुत कम कर दिया Repulse will be greater than attractive. तब रिपल्सिव की डोमिनेंस आ जाएगी। ओके? Yes, sir. चलो नोट कर लो। So could you go to the previous slide for a second? Yes, sir. Done.
हो गया नोट? Yeah, sir. So we can discuss this on a graph also. अगर एक ग्राफ बनाए P versus V ग्राफ, आइडियल गैस के लिए ग्राफ कैसा बनता था कांस्टेंट टेम्परेचर पे? हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट। तो आइडियल गैस के लिए लेट्स से ये ग्राफ हो गया। रियल गैस के लिए ग्राफ कैसा बनेगा? ये आइडियल गैस का ग्राफ है। रियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा बनेगा? So तो सर उसकी पीक थोड़ी आगे होगी। देखो, जब वॉल्यूम बहुत लार्ज है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत लार्ज है, तो क्या होता है? रियल का प्रेशर ऑलमोस्ट आइडियल के बराबर होता है। Yes, sir. तो रियल का ग्राफ ऑलमोस्ट इस येलो ग्राफ के साथ ही होगा। यहाँ कहीं ऐसे ग्राफ बनेगा, जरा सा नीचे, बस थोड़ा सा, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे जैसे तुम एक्स एक्सिस में पीछे मूव करोगे, तुम वेरी लार्ज वॉल्यूम से लार्ज वॉल्यूम पे आ रहे हो। वेरी लार्ज वॉल्यूम से लार्ज वॉल्यूम पे आएंगे तो किन फोर्सेस का डोमिनेंस आएगा? Attractive forces. अट्रैक्टिव का, मतलब रियल का प्रेशर कम होना है, मतलब ग्रीन ग्राफ येलो से ज्यादा नीचे होगा। तो जैसे जैसे मैं इधर मूव करूंगा, ग्रीन और येलो के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ऐसा कुछ। लेकिन वेरी स्मॉल वॉल्यूम पे क्या होगा? Repulsive forces will take over. तो ग्रीन ग्राफ ऊपर होगा, तो ये ग्राफ रियल गैस का कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ये रियल गैस हो गया। एक पॉइंट पे ग्रीन और येलो इंटरसेक्ट भी करेंगे, एंड दैट इज द पॉइंट वेयर attractive forces are equal to repulsive force. ठीक है। Yes, sir. इन अ सेम वे, तो अभी हम लोगों ने क्या किया? आइडियल और रियल का वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रखा और उनका प्रेशर कंपेयर। Pressure change, yeah. इसी तरह वी कैन ऑल्सो डू कंपैरिजन ऑफ volumes of ideal gas and real gas under same pressure and temperature condition. प्रेशर टेम्परेचर सेम रखा और वॉल्यूम कंपेयर करें। अब क्या होगा? सेम हम लोग क्या क्या केसेस ले सकते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो रिपल्सिव से, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे केस में क्या होगा? अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा है रिपल्सिव से, मतलब आइडियल रियल गैस के मॉलिक्यूल से एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, करेक्ट। Yes, sir. तो क्या होगा? रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से कम होगा। रियल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, करेक्ट। Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हुए रिपल्सिव से, So real gas का volume increase होगा, will be higher than
ideal gas. will be more than रिपल्सिव फोर्सेस की डोमिनेंस हुई तो रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा आइडियल गैस से। दोनों इक्वल हुए, या दोनों ऑलमोस्ट जीरो हुए, इन दोनों केस में क्या होगा? वॉल्यूम सेम होगा। रियल और आइडियल का वॉल्यूम सेम होगा। रियल गैस विल बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, Yes, sir. कब ये मिलेंगी कंडीशंस? दोनों ऑलमोस्ट जीरो कब होंगे? एट वेरी लो प्रेशर, करेक्ट? Yes, sir. बहुत लो प्रेशर होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. अट्रैक्टिव की डोमिनेंस कब होगी? लो टू मॉडरेट प्रेशर्स पे। Large area. लो टू मॉडरेट प्रेशर पे अट्रैक्टिव की डोमिनेंस होगी और मॉडरेट टू हाई प्रेशर्स पे रिपल्सिव फोर्सेस की डोमिनेंस होगी। ठीक है, Yes, sir. तो इस कंपैरिजन को वी आल्सो कॉल एज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ओके, चलो उसको लिख लेते हैं जरा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हम लोग Z से डिनोट करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं? Z इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो at similar pressure temperature condition, ratio of molar volumes of real to ideal gas is called as compressibility factor. ठीक है, Yes, sir. तो if attractive forces are greater than repulsive forces, क्या होगी Z की वैल्यू? Less than 1. लेस देन 1 होगी। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. और हम लोग क्या कहेंगे? वी विल से दैट रियल गैस शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ओके, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इसका ये भी मतलब है, देखो मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस है रियल गैस के,
मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आना चाहते हैं. क्लियर? Yes, sir. We can also say that it will be easier to compress a real gas as compared to an ideal gas. ठीक है? रियल गैस को कंप्रेस करना इजी होगा ना, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन है, वो खुद ही पास आना चाहते हैं. क्लियर? Yes, sir. But Yes, sir. but if attractive are less than repulsive, ठीक इसका रिवर्स, Z will be greater than 1. Z will be greater than 1. There will be positive deviation. We will say that real gas shows positive deviation from ideal behavior, and it will be difficult to compress real gas as compared to ideal gas. ठीक है? Yes, sir. And So इस केस में how will it be easier to compress? how will it be? Easier to compress real gas. इस केस में Z greater than 1. where I've written easier to compress. It will be difficult. Sorry, sir. Attractive almost equal to repulsive, or attractive zero, repulsive zero. इन केसेस में क्या होगा? Z will be 1. Z will be 1. Real gas behaves like an, Ideal gas. ठीक है? So there will be 0 deviation, no? यार जब अच्छा, डेविएशन yes, yes. आइडियल गैस से होता है, जब वो खुद ही आइडियल गैस है. हाँ, और yeah. हाँ, yes, sir, got it. हो गया? Sir, एक मिनट.
Yes, sir, done. मैथमेटिकली देख लें कैसे देते हैं फिर से। Z हमने बोला मोलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस at same pressure and temperature, correct ना। Yes. और आइडियल गैस का मोलर 1 मोल का वॉल्यूम क्या होगा किसी प्रेशर टेम्परेचर पे? RT by P, Yes. correct? Yes, sir. Now RT by P होगा और P और T तो रियल गैस का भी सेम है, करेक्ट? Yes, sir. तो यहां से हम Z को क्या लिख सकते हैं? PVM by RT for 1 mole of real gas। तो रियल 1 मोल रियल गैस का PV by RT रेशियो is called as its compressibility factor। ठीक है, Yes, sir. Yes. तो इसको ऐसे भी देखो लिख सकते हैं PVM is Z RT फॉर, वैसे लिख देते हैं PV is equal to NZ RT। ठीक है, Yes, sir. वेंडरवॉल गैस के लिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसे। वेंडरवॉल इक्वेशन क्या होती 1 मोल के लिए? वेंडरवॉल इक्वेशन 1 मोल के लिए कैसे लिख लें? P plus A by V square into V minus B is RT। क्लियर? तो P को क्या लिख सकते हैं? RT अपॉन V माइनस B माइनस A by V स्क्वायर। क्लियर? पूरी इक्वेशन में V by RT से मल्टीप्लाई कर दें तो PV by RT is V by V minus B minus A by RTV। तो क्या हो गया? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक वेंडरवॉल गैस के लिए V अपॉन V माइनस B माइनस A by RTV। क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes. तो ये देखो ये क्यूबिक इक्वेशन है और इसको फिर मतलब सॉल्व करना है। क्यूबिक तो हम लोग को आते नहीं है, बट स्टिल अंडर सर्टेन केसेस वी कैन डिस्कस या सॉल्व इट। सपोज वी डिस्कस एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर पे कौन से फोर्सेस तुम ज्यादा इजीली निग्लेक्ट कर सकते हो? प्रेशर बहुत कम है मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में वी कैन निग्लेक्ट द रिपल्सिव। वॉल्यूम ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर दूर है तो हर एक को अपने रहने की जगह मिल रही है। सर पर वेरी लो प्रेशर पे वेरी लार्ज वॉल्यूम होगी ना। या तुम या तो फिर दोनों ही निग्लेक्ट कर रहे हो तो फिर वो आइडियल बिहेव करेगा। ओके, हाँ, यस सर। एंड एट वेरी हाई प्रेशर हम किसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ पे वी कैन निग्लेक्ट रिपल्सिव फोर्सेस और यहाँ पे वी कैन निग्लेक्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस। रिपल्सिव फोर्सेस के लिए कौन सी टर्म होती है? बी। अगर बी को निग्लेक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा? जेड। देखो
1 minus A by RTV, which you can see is less than 1. Yes, sir. Yes, sir. और इसी तरह हाई प्रेशर पे अट्रैक्टिव टर्म निग्लेक्ट होंगी, ए निग्लेक्ट होगा, तो क्या बन जाएगा Z? V by V minus B. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Which is Greater than greater 1. than 1, which I can also write as 1 plus PB by RT. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो नोट हो गया वेंडरवॉल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. No, sir. नोट कर लिया सबने? Sir, 1 minute. चलो, जिन लोगों ने नोट कर लिया बुकलेट निकालो. FBS problems 39, 41, 45 and 46 and get equipped to advance में 4 मैट्रिक्स मैच हैं, वो करो. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो स्टार्ट करो.
हो गया कंप्लीट? हाँ बोलो। कोई बचा है अभी की हो गए सारे? 10 minutes और मैट्रिक्स में कुछ बाकी। मैट्रिक्स बाकी है अभी, करो।
बोलो, कोई डिस्कस करना है? Yes, sir. कौन सा है? FBS 39 and 5. FBS 39। उसमें तुम्हें लिक्विड मरकरी की डेंसिटी दी है। Yes, sir. Yes, sir. लिक्विड मरकरी की डेंसिटी दी है 13.6 ग्राम पर सीसी। ठीक है। Yes, sir. तो व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल लिक्विड मरकरी? 1 मोल मरकरी का मास कितना होगा? 200 grams. 200. 200 ग्राम। और डेंसिटी दी है 13.6। तो 1 मोल लिक्विड मरकरी का वॉल्यूम कितना होगा? 200 by 13.6. सीसी। करेक्ट। Yes, sir. और प्रॉब्लम में ये भी बोला है कि अज्यूम की इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है। मतलब ये जो 1 मोल लिक्विड मरकरी का वॉल्यूम है, ये किस चीज का वॉल्यूम होगा? ये मरकरी के मॉलिक्यूल्स का टोटल वॉल्यूम होगा। Yes, sir. तो NB को इग्नोर करना होगा. ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है। मतलब दिस इज 4/3 Pi r cube into Na. पाई आर क्यूब इंटू Na। करेक्ट। Yes, sir. और किसी भी गैस के लिए बी वैल्यू हम लोग कैसे देते थे? 4 times the volume. 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू एन नॉट। तो क्या हो गया बी वैल्यू? 800 by 13. ठीक है। Yes, sir. और बोलो, एफबीएस में कोई डिस्कस करना है? Sir, 45. 45। क्या गिवन है 45 में? डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर गिवन है एट प्रेशर टेम्परेचर। तो प्रेशर दिया है 327.6 टेम्परेचर दिया है 776.4 केल्विन। और इस प्रेशर टेम्परेचर पे डेंसिटी दी है 133.2 ग्राम पर लीटर। मोलर वॉल्यूम निकालना है और जेड निकालना है। मोलर वॉल्यूम क्या होगा? 1 मोल का वॉल्यूम, Yes, sir. 1 मोल वाटर वेपर का मास 18 ग्राम। 18 grams. तो वॉल्यूम हो गया 18 बाय 133.2 लीटर। करेक्ट। Yes, sir. और फिर जेड निकालना है। जेड क्या होता है? PVM by nRT. पीएम बाय आरटी। करेक्ट। Yes, sir. तो निकाल लो जेड। ठीक है। Yes, sir.
इससे Z आ जाएगा। हो गए कंप्लीट डाउट्स? Sure, and और कौन सा? सर मैट्रिक्स मैथ्स में पहला वाला जो है उसका ई ऑप्शन कुछ सही नहीं लगा। मैट्रिक्स 1, अच्छा हाइड्रोजन, ठीक है, इसका भी तुम लोग को पढ़ाना बाकी है। हाइड्रोजन में कुछ स्पेशल फीचर है, वो इस वजह से तुम्हें आंसर मैच नहीं हो रहा होगा। एंड सेकंड क्वेश्चन नहीं किया क्योंकि उसमें क्रिटिकल, कौन सा? सेकंड वाला मैट्रिक्स मैथ्स में क्रिटिकल मैट्रिक्स 2। यस सर, उसमें मैट्रिक्स 2 अगर देखो, नहीं सर, उसमें क्रिटिकल टेम्परेचर जाता है ना। कल भी यूज हुआ है क्या? अच्छा, हम्म, चलो कर लेते हैं ये टर्म्स, चलो थोड़ा सा आगे अब ये कर लेते हैं। अब एक हेडिंग बनाते हैं, Z वर्सेस P ग्राफ। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का प्रेशर के साथ वेरिएशन कैसे होगा? तो अगर हम लोग एक ग्राफ बनाए, जिसमें y एक्सिस पे z रखे और x एक्सिस पे p, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? आइडियल गैस के लिए ये ग्राफ कैसा बनेगा? आइडियल गैस के लिए z तो हमेशा 1 होता है। 1 होता है, तो आइडियल गैस का ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस। ऐसा बनेगा, हम्म, करेक्ट। ये ग्राफ हो गया आइडियल गैस का एट z इक्वल टू 1। रियल गैस के लिए अगर तुम देखो, तो रियल गैस का एक ग्राफ कैसा बनेगा? जब बहुत लो प्रेशर होता है, वेरी वेरी लो प्रेशर, तब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों जीरो होंगे, करेक्ट। यस अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों जीरो होंगे, तो z विल बी 1। यस मतलब ग्राफ शुरू यहीं से होगा रियल गैस का भी। अब जैसे जैसे तुम प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब वॉल्यूम कम करोगे, तो क्या चेंज आएगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंस लेंगे, तो z की वैल्यू 1 से कम होगी, करेक्ट। यस एक ग्राफ नीचे आएगा, और प्रेशर बढ़ाते जाओगे, वॉल्यूम कम करते जाओगे, और एक सिचुएशन के बाद रिपल्सिव फोर्सेस की डोमिनेंस शुरू होगी, करेक्ट। तब z 1 से बड़ा हो बड़ा जाएगा। होगा। तो एक टिपिकल रियल गैस का ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, करेक्ट। यस तो पहले तो ये नोट करो। हो गया, ये नोट कर लिया? Sir, for hydrogen Yes, and sir. helium, Z will always be greater than 1, right? Why?
That's an exception, है ना? I guess. नोट कर लिया इसको? Yes, sir. Now, if we see van der Waal equation, van der Waal gases के लिए हम लोगों ने Z क्या निकाला था अभी? N by NRT. V by V minus B minus A by RT, RT. correct? Yes, sir. ओके अब अगर एक वैंडर वॉल गैस के लिए बनाए, या रुको अभी वैंडर वॉल को 1 मिनट रोकते हैं, वेट, तो अगर Z वर्सेस P ग्राफ तुम अलग अलग गैसेस के लिए बनाओ तो कैसा बनेगा? ये Z इक्वल टू 1 लाइन है आइडियल गैस की, तो अलग अलग गैसेस के लिए सपोज हम बनाते हैं, तो ये नाइट्रोजन सपोज, अमोनिया का ग्राफ और नीचे आएगा। क्यों अमोनिया नीचे आएगा, क्लियर है? भाई ये जो मिनिमा आ रहा है हर ग्राफ में, ये मिनिमा पे अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है। Yes, sir. तो जिस गैस की ए वैल्यू ज्यादा होगी, जिस गैस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, उसका मिनिमा ज्यादा नीचे होगा, Yes. Yes, sir. करेक्ट? अब अमोनिया में यू नो देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Yes, sir. हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, अभी नीचे आ रहा है. तभी अमोनिया का ग्राफ नीचे होगा। ठीक है? Yes, sir. Yes. Sir, हाँ बोलो। तो उस हिसाब से देखा जाए HF का और नीचे होना चाहिए SP का. HF का क्यों नीचे होना? सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उसी बता. अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, HF में होता है ना. HF की हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कराओगे। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन ग्रुप हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। नहीं समझे? हाँ सर समझा. ये नोट कर लिया ग्राफ? तो रूम टेम्परेचर पे कुछ गैसेस के ग्राफ्स ऐसे रहेंगे। हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ में हमेशा Z1 से बड़ा रहेगा,
रूम टेम्परेचर पे, करेक्ट? Yes. Yes, sir. जस्ट 1 मिनट। हाँ, कर लिया है नोट? Yes. हाइड्रोजन हीलियम का ऊपर ऐसा जेड के ऊपर क्यों होता है, विल एक्सप्लेन लेटर। ओके, एंड रिमेंबर दिस इज ओनली एट Room temperature. रूम टेम्परेचर। So to understand this better, we introduce one more thing called as virial equation. Okay, virial equation is a infinite power series for compressibility factor z. तो इसमें हम लोग z को एक इनफाइनाइट पावर सीरीज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। So this equation is given like this: z is equal to a plus b by v plus c by v square। बस v की पावर डिनोमिनेटर में बढ़ती जाएगी, करेक्ट? Yes. Up till infinite terms, and these terms a b c d etc are called as virial coefficients. Okay, Yes, sir. a is first virial coefficient, and so on. The first virial coefficient A is temperature independent. Means its value does not changes on changing temperature. Whereas all other virial coefficients are okay. Yes. नोट करो।
कर लिया नोट? हो गया? Yes, sir. So now if I take van der Waal equation, this is van der Waal equation, correct? Yes. And if I try to represent it in real form, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट? ऐसे लिख सकते हैं ना? Yes. Yes, sir. और फर्स्ट टर्म इज अ सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, Yes, sir. तो फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करेक्ट? Yes, sir. So this further I can write as ठीक है? Yes, sir. तो ये सर ये भी वगैरह वगैरह। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू वैंडर वॉल, अब अगर मैं वैंडर वॉल के इस फॉर्म को विरियल से कंपेयर करूं, तो व्हाट आई कैन से, according to van der Waal, फर्स्ट वेरियल कोएफिशिएंट क्या है? 1। सेकेंड वेरियल कोएफिशिएंट क्या है? b माइनस ए बाय आर टी। थर्ड वेरियल कोएफिशिएंट b स्क्वायर, फोर्थ वेरियल कोएफिशिएंट b क्यूब एंड सो। ठीक है? Yes, sir. सर एक बार फिर से सेट हो जाओगे। Yes, sir. हो गया? Yes, sir.
So boils temperature now I will introduce in next class. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो today we'll stop here. Okay. सर वी हैव अ डाउट लेक्चर ऑन थर्सडे, उसमें हम लोग डीपी वगैरह डिस्कस कर सकते हैं. थर्सडे का है, फ्राइडे को है. Friday. सॉरी फ्राइडे. फ्राइडे को कर लेना डीपीपी डिस्कस. ओके. चलो बाय एवरीबॉडी. Thank you, sir. Thank you, sir.